नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के विला में। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन काफी चिंतित था, क्योंकि अनाया उसे अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में लेकर गई थी। अनाया उसकी चिंता को दूर नहीं करती, बल्कि उसे और सस्पेंस में रख देती है। तभी उसने देखा कि अनाया वहां पर स्ट्रेचर पर लेट गई। ये देखकर हर्षवर्धन बोला, बीवी बताओ क्या कुछ हुआ है? तो अनाया बोली, कुछ नहीं। उसने अपनी शर्ट को ऊंचा किया। ऐसा करते ही उसका उभरा हुआ पेट नजर आने लगा। अब उसकी 3 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट थी और उसका पेट साफ साफ नजर आने लगा था, या फिर कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा नजर आने लगा था। ये देखकर हर्षवर्धन उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ बीवी? हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है? तुम इतना सस्पेंस क्यों बना रही हो? ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। उसके बाद अनाया ने अपने पेट पर सोनोग्राफी के लिए लगाने वाला जेल लगाया। हर्षवर्धन गौर से उसकी हरकतें देख रहा था। उसके बाद अनाया ने पास के टेबल पर पड़ा हुआ मशीन उठाया और अपने पेट पर रखा। ये देखकर हर्षवर्धन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वह अनाया को बस गौर से देखता रहा। अनाया ने तुरंत अपने पूरे पेट को अच्छे से स्कैन किया। स्क्रीन देखकर अनाया अपने नम आवाज में बोली, हर्ष देखो हमारे बच्चों को। क्या तुम्हें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं? ये सुनकर हर्षवर्धन की भी नजरें स्क्रीन पर गई। वहां पर सच में 2 गोले नजर आ रहे थे। ये देखकर हर्षवर्धन तो कंफ्यूज था, लेकिन अनाया खुशी भरी आवाज में बोली, ये 2 है। ये सुनते ही हर्षवर्धन बोला, तारांकन बीवी क्या मतलब है? तो अनाया बोली, इसका मतलब है हमारे ट्विंस जुड़वा होने वाले हैं। ये देखो, ये जो 2 गोल तुम्हें नजर आ रहे हैं वह हमारे बच्चे हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें चमक गई। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। वह स्क्रीन को गौर से देख रहा था। वही हर्षवर्धन के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर अनाया की आंखें भी नम हो गई और वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम उसकी हार्ट बीट सुनना चाहते हो? तो हर्षवर्धन खोए हुए ही बोला, हाँ बिल्कुल, क्या हम सुन सकते हैं? तो अनाया बोली, जरूर। उसके बाद उसने पास में पड़ा हुआ एक और मशीन ऑन कर दिया। ऐसा होते ही उस खामोश कमरे में धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी। अनाया एक तरफ अपना मशीन फिराते हुए बोली, ये हमारा पहला बच्चा है। यह उसकी हार्ट बीट है। हर्षवर्धन गौर से उनकी हार्ट बीट सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे आज महसूस हो रहा हो, जैसे वह आज सच में बाप बन गया हो। उसे अपने बच्चों की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। आज उसे अपने कंधे पर जिम्मेदारियां का एहसास हो रहा था। वह गौर से स्क्रीन देख रहा था। आज सच वो बहुत ज्यादा खुश था, यहाँ तक कि उसने तो अपनी एक बार पलकें तक नहीं झपकाई। तभी उसके कानों में अनाया की आवाज आए, और ये हमारे दूसरे बच्चे की हार्ट बीट है। इतना बोलकर वह मशीन को दूसरी साइड ले गई। थोड़ी देर सुनने के बाद हर्षवर्धन चिंतित आवाज में बोला, लेकिन यह इतनी अलग क्यों है? तो अनाया थोड़ी चिंतित आवाज में बोली, हमारा दूसरा बच्चा हल्का सा कमजोर है। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, बीवी कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। तो अनाया उसे गौर से देखते हुए बोली, पहले वह दोनों स्टेबल थे। दोनों की हार्ट बीट एक जैसी थी, लेकिन 1 महीने पहले जब हम फ्रांस गए और वहां पर जो हाथापाई हुई, उसके बाद हमारा बच्चा हल्का सा कमजोर था। ऊपर से तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपने खून का इस्तेमाल किया। तब से हमारा दूसरा बच्चा कमजोर हो गया। उसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि तुम जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हो, और तुमने फिर भी लापरवाही दिखाई। इस वक्त उसकी आंखें नाराज थी। ये सुनकर अनाया अपनी नजरें फेरते हुए बोली, तुम जानते हो मेरे लिए सबसे पहले तुम आते हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती है? ये सुनकर हर्षवर्धन को अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ। ये सच में अनाया की गलती नहीं थी। अगर उसकी जगह पर वह होता तो वह भी अपने बच्चों से पहले अनाया को चुनता, चाहे फिर उसे कुछ भी क्यों न करना पड़ता। उसके लिए हमेशा ही अनाया पहले प्रायोरिटी थी। वह नीचे झुका और अनाया के माथे पर किस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा करते ही उसकी आंखों से 2 कतरे अनाया के चेहरे पर गिरते हैं। यह महसूस करते ही अनाया की आंखें भी पानी से डबडबा गई। वह हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी, यह मेरी गलती है, मैं बच्चों का ध्यान नहीं रख पाई। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, नहीं बीवी, यह गलती मेरी है। अगर मैं सावधान रहता और लापरवाही नहीं करता तो तुम्हें इतना सब कुछ सहन नहीं पड़ता।
और न ही हमारे बच्चे की हार्ट बीट कमजोर होती। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा हद से ज्यादा ध्यान रखूंगा और हमारे बच्चों का भी। अब उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा। इस वक्त हर्षवर्धन ने दिल ही दिल ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना ही वह अनाया को इमोशनली डिस्टर्ब होने देगा, ना ही और कोई परेशानी होने देगा। अब वह अपने बच्चे पर एक भी खरोच बर्दाश्त नहीं करेगा। उसे बस अब अपने बच्चे सही सलामत चाहिए थे, उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए था। वह स्क्रीन पर गौर से अपने बच्चों को देखने लगा। हर्षवर्धन एक साइड आवाज में बोला, बीवी हमारे बच्चे हैं, हमारे प्यार की निशानी। ये सुनकर अनाया भी भावुक आवाज में बोली, बिल्कुल यही दिखाने के लिए तो मैं लाई थी, इसलिए तो मैं सुबह सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए तुम्हें यहाँ लेकर आए। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, लेकिन बीवी आज ही क्यों? तो अनाया उसे देखते हुए बोली, तुम भूल गए, हमारे बच्चे 3 महीने के हो चुके हैं और यह सबसे बेस्ट पार्ट होता है, ये 3 महीने काफी क्रिटिकल थे। अब हमारे बच्चों का ग्रोथ स्टेबल हो गया है और तुम चिंता मत करो, मैं दूसरे बच्चे की हार्ट बीट भी नॉर्मल कर दूंगी। हर्षवर्धन अभी भी गौर से स्किन को देखते हुए बोला, शुक्रिया बीवी, इतना स्पेशल मोमेंट मेरी जिंदगी में लाने के लिए। अगर 3 साल पहले मुझे किसी ने कहा होता कि मैं किसी से प्यार करूंगा और बच्चे पैदा करूंगा तो शायद मैं उसकी बात नहीं मानता, लेकिन अब लगता है तुम मेरे जीने की वजह ही, तुमसे ही मेरी जिंदगी शुरू होती है और तुम पर ही खत्म हो जाती है। ये सुनकर अनाया उसे देखते हुए प्यार से बोली, ये तो मैं भी कह सकती हूँ, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, बदला लेना। उसके अलावा ना ही कोई मंजिल थी, ना ही कोई राह थी, बस ताकत हासिल करना और बदला लेना। मैंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल उसी में बिता दिए, यहाँ तक कि ना ही बचपन जिया, ना ही चैन की एक सांस ली, यहाँ तक कि कई हफ्तों तक बिना सोए बिताए, सिर्फ ताकत और मकसद पूरा करने के लिए। लेकिन जब से तुमसे मिली हूँ तब से पता चला है कि जिंदगी जीना भी कुछ अहमियत रखता है, जिंदगी को सिर्फ गुजारा नहीं करते। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। ये सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मुझे कहना चाहिए, तुम आई थी मेरी जिंदगी में एक हवा के बवंडर की तरह और मेरी जिंदगी को अपने आप में समेट कर चली गई। मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार मिले थे आमने सामने, तुम मेरी ऑफिस में मेरी गर्लफ्रेंड बनकर आई थी। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, तारांकन, और मुझे भी याद है तुमने मुझे ऐसे देखा था जैसे मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताने आई हूँ, यहाँ तक कि मैं तो तुम्हारी आंखों में हल्का सा भी इमोशन नहीं देखा था। अगर तुम्हारी दादी ने जिद नहीं की होती तो शायद तब तुम मुझसे शादी भी नहीं करते। ऐसे अगर सोचा जाए तो इस बात के लिए तो हमें मीनल देवी का शुक्रिया करना चाहिए। भले ही अभी वह कैसी भी है और कितने भी नखरे दिखा रही है और चालें चल रही है, लेकिन एक तरह से देखे तो हम दोनों की एक होने की वजह कहीं ना कहीं वही है। इसलिए हमारे खुशी भरी जिंदगी के छोटा सा क्रेडिट तो हम उन्हें दे ही सकते हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन भी उसे घूरते हुए बोला, ये तो सच है, वैसे भी भला तुम कौन सा मुझसे शादी करने के लिए आई थी, तुम बस मुझे प्रॉब्लम से निकालने के लिए आई थी। मुझे साफ साफ याद है रेशमा ने कहा था कि तुम अगले ही दिन वापस फॉरेन लौटने वाली थी। अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं होती तो तुम तभी चली जाती और मेरी जिंदगी में कभी नहीं आती। ये सुनकर अनाया अपनी नजरें चुराते हुए बोली, अंडरस्को, ऐसा कुछ नहीं है। तभी हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, इसका मतलब तब तुम मुझे पसंद करती थी और तुम झूठ बोल रही थी। अनाया उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। वही हर्षवर्धन के आंखों के चंचल भाव को देखकर अनाया समझ गई कि वह सिर्फ चिढ़ा रहा है। वह मुंह फुलाते हुए बोली, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की? ये सुनकर हर्षवर्धन जोर जोर से हंसने लगा। अनाया ने काफी वक्त के बाद हर्षवर्धन की इतनी प्योर हंसी सुनी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त सच में एकदम मासूम हंसी थी, जैसे कोई बच्चा खिलखिला रहा हो। अनाया बस एक तरफ से देखती रही। वहीं अपनी बीवी को खुद को घूरता महसूस करके हर्षवर्धन चुप हो गया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, बीवी क्या देख रही हो? तो अनाया बोली, कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, शायद पहली बार तुम्हें इतना खुलकर हंसते हुए देखा है। ये सुनकर हर्षवर्धन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, वो वजह भी तुम हो, ये तक कि मेरे जीने की, मुस्कुराने की, हर चीज की वजह सिर्फ तुम हो। इतना बोलकर वह शिद्दत से उसके सिर पर किस कर लेता है।
फिर सामने स्क्रीन पर देखते हुए बोला, और अब हमारी जिंदगी में एक और वजह जुड़ने वाली है। अनाया भी ममता भरी नजरों से अपने बच्चों को देख रही थी। आज पहली बार वह भी सोनोग्राफी के जरिए अपने बच्चों को देख रही थी। आज से पहले कभी उसने सोनोग्राफी करने की जरूरत नहीं समझी। वह एक टॉप नॉच डॉक्टर थी, बस नब्ज देखकर ही चेक कर लेती थी कि उसके शरीर में कोई बदलाव तो नहीं हुआ और उसके बच्चे ठीक तो है। यहाँ तक कि उसने बहुत पहले ही जान लिया था कि वह जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। बात सिर्फ इतनी थी कि वह हर्षवर्धन को सरप्राइज देना चाहती थी, उसे पहली बार अपने बच्चों की धड़कन सुनाना चाहती थी, इसलिए उसने इतने महीने वेट किया। तभी हर्षवर्धन थोड़ा चिंतित आवाज में स्क्रीन को देखते हुए बोला, बीवी वह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ब्लड में जो बदलाव हुआ है, इस वजह से क्या हमारे बच्चों पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये सुनकर अनाया गौर से स्क्रीन को देखते हुए बोली, अभी तक तो नहीं। जहां तक कि मेरे ब्लड की वजह से हमारे बच्चों का ग्रोथ जरूरत से ज्यादा ही है। अगर कोई दूसरा वक्त होता या फिर कोई दूसरा इंसान होता तो फ्रांस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे ब्लड डोनेट करने की वजह से शायद हम अपने बच्चों को खो सकते थे, लेकिन मेरे खून की स्पेशल एबिलिटी की वजह से हमारे बच्चे जरूर से ज्यादा स्ट्रांग है। बस एक बच्चे की धड़कन हल्की सी कमजोर हुई, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे गले लगाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ वक्त की देर है। अनाया भी उसे गले लगाते हुए बोली, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे तो बस मॉम की चिंता हो रही है। पिछले कुछ वक्त से वह कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है। मैंने देखा था, उन्होंने तो डेट से भी बहस कर ली थी मीनल देवी की वजह से। ये सुनकर हर्षवर्धन भी थोड़ा चिंतित हो गया। वह गंभीर आवाज में बोला, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं मॉम से बात करूंगा। ये सुनकर अनाया बोली, नहीं तुम कुछ मत बोलना, वह डेट देख लेंगे, वह दोनों का आपसी मामला है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, अगर तुम किसी एक का साथ दोगे तो वह और बहस करेंगे और कोई नाराज भी हो सकता है कि तुमने किसी एक का साथ दिया। क्या अनाया और हर्षवर्धन आराम से अपने बच्चों को वेलकम करेंगे? और क्या होगा जब मीनल देवी के सामने आएगा सच? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।